नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। कोटद्वार में अमित शाह की जनसभा, भाजपा प्रत्याशी समर्थन में की वोट की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को चुनावी जनसभा के लिए कोटद्वार भाबर के दुर्गापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में वोट की अपील की। उन्होंने जनसभा में भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री धामी का जोशीमठ में रोड शो, भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए मांगा समर्थन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में रोड शो कर भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए समर्थन मांगा। जोशीमठ इंटर कॉलेज चौराहे से चमोली टैक्सी स्टैंड तक रोड शो निकाला गया। महिला आरक्षी पूजा ने गोवा में बढ़ाया उत्तराखंड कमान, बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाया तीसरा स्थान। उत्तराखंड के खानपुर थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी पूजा भट्ट ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। गोवा में आयोजित ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के नेशनल फेडरेशन चैंपियनशिप कप में पूजा भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। राज्य विश्वविद्यालय से नहीं ली संबद्धता तो समर्थ पोर्टल से नहीं मिलेगा दाखिला, 31 मई तक का है समय। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों ने 31 मई तक राज्य विश्वविद्यालय से संबद्धता न ली तो इन महाविद्यालयों के छात्र समर्थ पोर्टल से दाखिला नहीं ले पाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर सीडी सूंठा ने इस संबंध में प्रदेश के 10 अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को पत्र लिखा। पिथौरागढ़ के संदीप सिंह ने हासिल की 906वीं रैंक, पिता चलाते हैं राशन की दुकान। धारचूला के 14 घाटी के ग्राम सोसा के संदीप सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा 2023 में 906 स्थान प्राप्त किया है। संदीप सिंह के पिता अरविंद सिंह कुमार कोविड से पूर्व भारत तिब्बत व्यापारी थे। व्यापार बंद होने के बाद पिछले 4-5 सालों से राशन की दुकान चलाते हैं। हरिद्वार की अदिति तोमर ने हासिल की 247वीं रैंक, पूर्व डीजीपी की बेटी भी बनी आईपीएस। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। हरिद्वार की अदिति तोमर ने 247वीं रैंक हासिल की। अदिति के भाई हैं असिस्टेंट कमिश्नर। वहीं पूर्व डीजीपी अशोक कुमार की बेटी कुहू गर्ग ने भी आईपीएस की परीक्षा पास कर ली है। संकल्प पत्र पर बोले सीएम धामी, उत्तराखंड की तर्ज पर देश में बनेगा यूसीसी नकल विरोधी कानून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के संकल्प पत्र पर कहा, इसमें उत्तराखंड की तर्ज पर देश में समान नागरिक संहिता और नकल विरोधी कानून बनाने का संकल्प रखा गया है। भाजपा नेता योगेश जोशी कांग्रेस में हुए शामिल, राहुल गांधी की न्याय गारंटी से प्रभावित होकर लिया ये निर्णय। भारतीय जनता पार्टी के नेता और समाजसेवी योगेश जोशी कुसुमखेड़ा में आयोजित सभा में बड़ी संख्या में समर्थकों संग कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल होने के योगेश जोशी जी ने कहा कि भाजपा सिर्फ भावनाओं संग खिलवाड़ करती है, इनका जन सरोकारों से कोई लेना देना नहीं। चुनावी शोर के पीछे जल रहे उत्तराखंड के जंगल, 15 दिन में 312 हेक्टेयर जला। इस पहाड़ी इलाके की स्थिति ज्यादा खराब। मई के पहले सप्ताह से शुरू होगा पंजीकरण, 6 काउंटर बनाई गई। पर्यटन विकास की ओर से चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विभाग की ओर से पंजीकरण काउंटर बनवाने शुरू हो गए। चारधाम यात्रियों का यात्रा पंजीकरण कराने के लिए 6 काउंटर बनाई जाएंगी। धार्मिक अनुष्ठान में खाना खाने से 3 बच्चों की हालत बिगड़ी, मुंह में छाले, होठों पर सूजन, सभी हुए भर्ती। किच्छा में अष्टमी के मौके पर एक घर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में खाना खाने से 3 बच्चों की हालत बिगड़ गई। बच्चों के मुंह में छाले पड़ गए, होठ पर सूजन आ गई। बच्चों को बेहोशी की हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। एएसडब्ल्यू की जल्द होगी गिरफ्तारी, घूस लेने का लगाया गया आरोप। पंतनगर क्षेत्र के एक युवक ने अपनी बहन के विवाह में सरकारी सहायता के लिए सहायक समाज कल्याण अधिकारी अजय मिश्रा और उनके सहायक शुभम पर 4000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप में केस दर्ज कराया है। चुनावी तारीख नजदीक आते ही व्यस्त हुए प्रत्याशी, जीत के लिए दिन भर भागदौड़ और सभाएं, नसीब हो रही पल भर की नींद। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक पार्टी इस जीत की होड़ में लगातार सभाएं करने में जुटे हुए हैं। वहीं अब सीटों से प्रत्याशी के नाम का ऐलान होने के बाद से उम्मीदवारों का खाना सोना सब दुश्वार हो गया है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा अग्निपथ योजना देश की रक्षा का सपना देखने वाले युवाओं का अपमान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को लेकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में तैयार की गई और सशस्त्र बलों पर थोपी गई। गेहूं बेचकर ब्रेड खरीदूं, ये नहीं हो सकता। रोजगार और निवेश को लेकर पीएम मोदी ने बताया प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पूंजी निवेश का जिक्र करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत में निवेश आए, क्योंकि भारत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने पैसा लगाया, लेकिन काम में बहाया गया पसीना हमारे अपने लोगों का होना चाहिए।
तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।